हमारे मुसीर तरीन साहब प्रदेश सचिव संभल से तशरीफ रखते हैं। मैं एहतराम के साथ उन्हें दावत देता हूं। जनाब मुसीर तरीन साहब, सभी साथियों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जनाब मुसीर तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, इलेक्शन का माहौल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन जो हैं वो AIMIM के होंगे। मजलिस को इंशाअल्लाह हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग दूसरों के मोहताज रहे और हमने इस मोहताजी का जो इतना लंबा पीरियड गुजारा है, उसमें हम लोग आज ये सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मजलिस वही पैगाम लेकर आप लोगों के सामने आई है। मजलिस का क्या मंसूबा है, मजलिस का क्या प्लान है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनी जान को निछावर करके, अपना खून पसीना बहाकर दूसरे लोगों का जो हमने साथ दिया, उसमें हमें क्या मिला। आज के प्रोग्राम के सदर हमारे जनाब मेहताब चौहान साहब उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। जनाब शमीम तुर्की साहब और जनाब हाफिज बारिश साहब, जनाब जिला अध्यक्ष फहीम साहब, पूरी टीम जो AIMIM की है, उनका यही मकसद है कि हम अपने प्रोग्राम को, अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं और उनको जो गलत फहमियां उनके दिल में डाली जा रही हैं, उन गलत फहमियों को दूर किया जाए। आपने देखा होगा कि बकौल मेहताब चौहान साहब के आज जो ऐसी बातें की जा रही हैं, मजलिस को बी टीम कहा जा रहा है। मजलिस को बी टीम कहने वाले लोग दरअसल खुद बी टीम हैं। आपने देखा होगा कि किस सूरत से इन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, दूसरी पार्टियों का साथ दिया, वो खुल के सामने आ चुका है। आज हम लोग इस बात पर शर्मिंदा हैं, हम इस बात को सोचने पर मजबूर हैं कि बात एकदम से क्लियर हो गई कि जिन लोगों ने आपका आंखें बंद करके साथ दिया, वो लोग आप देखिए कि किस सूरत से दूसरी पार्टी में चले गए और बीजेपी RSS का साथ देने उन्होंने शुरू कर दिया। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो बीजेपी की बी टीम वो है। हमने अपनी जिंदगी का सुनहरा जो टाइम था वो उनके लिए वक्फ कर दिया, लेकिन हमें क्या मिला। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम मजलिस का होगा और ये मजलिस का टाइम जब ही होगा जबकि हमारे अंदर यूनिटी आएगी, हमारे अंदर एकता आएगी। देखिए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने संभल में जैसा इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा और जैसी हवा चल रही थी, उस हवा के हिसाब से 22,000 वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे संभल की जनता ने दिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी टीम का, जो हमारी टीम हैदराबाद से आई हुई थी या जो मेरी उत्तर प्रदेश की टीम थी, हमारे जनाब शौकत अली साहब और
मेहताब चौहान साहब, शमीम साहब, बाकी की और हमारी टीम थी, उन लोगों ने किस सूरत से कड़ी मेहनत करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और उस मुहिम में हम लोगों ने, हमारी जनता ने किसी सूरत भी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं की। और आप देखिए, जिंदा जागता जो आपके पास सबूत है कि देखिए माशाल्लाह 22,000 वोट ऐसी हालत में, जिस हालत में किसी सूरत लोग पलट के देखने को तैयार नहीं थे, जनता ने दिया। वही हालात इंशाल्लाह आप लोगों को यहां पैदा करने होंगे। आप लोगों को ये देखना होगा कौन आपका है, कौन दूसरों का है, कौन आपका हमदर्द है। आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मजलिस इस मुहिम को चला चुकी है। और आपने देखा होगा सारी बातें जो हैं हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। क्या मुहिम हमारी ओवैसी साहब की है और मजलिस की है, क्या आपके यहाँ करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनिए और उसके ऊपर गौर कीजिए। अगर आप लोगों ने उसके ऊपर गौर नहीं किया तो याद रखिए कि मैं एक शेर आपको सुनाता हूं जो आपने शायद सुना हो। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बड़ी मुश्किल से इस चमन के अंदर दीदावर पैदा हुआ है। एक चिराग, एक रोशनी अल्लाह ताला ने हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में दी है। वो अगर हम लोगों ने जाया कर दी तो आप याद रखिए हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप देखिए हमें आज तक इन 75 सालों में किसने पूछा। आहिस्ता आहिस्ता जो गिराफ हमारा 35% हम लोग नौकरियों में थे, आहिस्ता आहिस्ता घटते ये गिराफ हमारा 2% और 1.5% पे आ गया। यही पोजीशन अगर रही और हमारी आंखें नहीं खुली तो वो दिन करीब नहीं होगा, वो दिन बहुत करीब होगा कि हम लोग जो है पता नहीं हमारा क्या होगा। आने वाला टाइम बहुत खतरनाक आने जा रहा है। सोच लीजिए, हो सकता है कि जो मुहिम है सामने वाले लोगों की, वो उस मुहिम में अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो शायद कामयाब हो जाए। उन लोगों की मुहिम यह है कि आपसे आपके वोटों का हक भी छीन लिया जाए। तो हम लोगों को इस बात को पर ध्यान देना होगा। जो संविधान ने हमें हक हकूक दिए हैं, उस संविधान को हमें समझना पड़ेगा, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अपने वोट का हक जो हमें है, हासिल है, उसको हमें देखना होगा और उसको हमें समझना होगा कि हमारे वोट का हक क्या है। कीड़ा मुंह में चला गया। तो हमारा जो वोट का हक है, हम उस हक को समझ ही नहीं पा रहे कि ये जो वोट का हक है ये क्या चीज है। एक वोट हमारा जो है वो चेयरमैन बनाता है, एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है, सब कुछ एक वोट से हासिल है। उस वोट की अहमियत इतनी है कि आप देखिए कि एक चाय बनाने वाला इंसान जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, अपने वोट को पहचानना पड़ेगा कि हमारे वोट की ताकत क्या है, उसको उसी तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आने वाला जो चुनाव है उसमें हमें देखकर चेयरमैन चुनना है। आवाज मेरी काम नहीं कर रही। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आप लोग आने वाला चुनाव जो है उसमें AIMIM का चेयरमैन चुनकर भेजना है। खुदा।